गाइस, क्या आप जानते हैं ब्रेकअप होने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं? नहीं जानते ना? आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ब्रेकअप होने के क्या फायदे हो सकते हैं। गाइस, जनरली जब किसी का ब्रेकअप होता है तो उसकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी हो जाती है, यार मैंने उससे इतना ज्यादा प्यार किया, उसके अलावा कभी किसी और लड़की की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन फिर भी उसने मुझे चीट किया, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं जीऊँ तो जीऊँ कैसे, क्योंकि मैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है, मैं नहीं जी सकता उसके बिना। गाइस, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। अगर आप किसी और के लिए मरोगे तो उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब आप उसके साथ थे तब तो उसे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो अब दूर जाने के बाद उसे क्या घंटा कोई फर्क पड़ेगा। गाइस, जब किसी लड़के का ब्रेकअप होता है वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, अपने दोस्तों को अपनी दुख भरी कहानियां सुनाता है। यार मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था, उसने मुझे चीट कर दिया, वो भी किसी और के लिए। तो कोई दोस्त कहता है यार छोड़ना यार ये सब बातें, तुम्हारे लिए नहीं ढूंढेंगे। तो फिर दूसरा कहता है यार चिल करना, 2 पैक लगा ले, सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। तो फिर साइड से एक बंदा कहता है यार एक काम करते हैं ना, बदला लेते हैं उससे। जब आप पूछोगे कि बदला कैसे लेना है तो बंदा कहेगा यार उसकी वीडियोस फोटोज कुछ तो होंगी ना तुम्हारे पास, सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, ये बदला लेना नहीं होता है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे और अगर उस लड़की को पता चल गया कि आपने उसकी फोटोज वीडियोस वायरल की है, तो ऐसे में वो लड़की क्या कहेगी पता है? अपने दोस्तों से मिलेगी, अपने दोस्तों को कहेगी यार देखो यार, इसलिए तो मैंने इस लड़के को छोड़ा था क्योंकि इसकी नीयत बहुत खराब है, देखो ये क्या कर रहा है, इसे कहते हैं प्यार करना। और ऐसे में वो लड़की अपने दोस्तों के नज़र में ग्रेट साबित हो जाएंगी, लेकिन आप वहीं गिर जाओगे मेरे भाई। तो ऐसा ना करो, क्योंकि ये बदला लेना नहीं होता है। बदला लेना उसे कहते हैं कि कोई बंदी अगर आपको छोड़ कर गई है तो वो दोबारा आपको पाने के लिए तरस जाए, इसे कहते हैं बदला लेना। किसी इंसान का ब्रेकअप हो जाए, वो शराब पीकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, किसी दूसरे इंसान का भी जब ब्रेकअप होता है तो वो उसे देखकर वही सीखता है। लेकिन इसी बीच कोई इंसान ऐसा भी होता है जिसका ब्रेकअप होने के बाद वो अपनी यूपीएससी क्लियर करता है। हम उसे देखकर कुछ क्यों नहीं सीखते? जो बंदा शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, हम उसे देखकर ही क्यों सीखते हैं? उसे देखकर भी तो सीखना चाहिए जो अपनी यूपीएससी क्लियर करता है, कोई अपने बिजनेस पे फोकस करता है, बिजनेस को आगे लेकर जाता है, जिंदगी में सक्सेस होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप भी अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, तो उस लड़की ने क्या गलती की आपके साथ? उसने तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आप किसी काम के लायक नहीं हो और एक नालायक लड़के के साथ क्यों रहेगी कोई? उसने बिल्कुल सही किया आपके साथ। आपके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि उस लड़की के रहते हुए तो आपने कुछ किया नहीं अपनी जिंदगी में, और उसके जाने के बाद भी आप क्या कर रहे हो सिवाय अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के अलावा? कुछ नहीं कर पा रहे हो। जब वो लड़की आपके लाइफ में थी तब आप क्या कर रहे थे? आप तो ये भी भूल चुके थे कि आपका गोल क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में। आप सारी चीजें भूल चुके थे, क्योंकि बस आपको एक ही चीज दिखता था, उसका प्यार, उसके पीछे पड़े रहना, उसके लिए पागलपन। लेकिन ये सारी चीजें आप भूल चुके थे। लेकिन उसके जाने के बाद भी अब आप क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। खैर छोड़ो, अपने मुद्दे पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ब्रेकअप होने के क्या फायदे होते हैं। गाइस, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी के माध्यम से आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो चलो गाइस, मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। मेरा एक दोस्त जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन वो लड़की काफी अमीर घराने की बेटी थी, वो काफी अमीर थी। मेरे दोस्त के पास खुद की बाइक तक नहीं थी। वे दोनों कहीं भी घूमते थे तो मेरा दोस्त उसे ऑटो से ही लेकर जाता था। जैसे कि मैंने बताया, उसके पास बाइक नहीं थी। एक बार दोनों साथ में घूम रहे थे तो लड़की की किसी फ्रेंड ने दोनों को साथ में घूमते हुए देख ली, और उस फ्रेंड ने लड़की से बाद में कहा कि यार तू ये सब क्या कर रही है, तू उस लड़के के साथ ऑटो में घूम रही है, उसकी औकात नहीं है बाइक खरीदने की, वो तुम्हें बाइक में कभी नहीं घुमा पाएगा, जिंदगी भर तक ऑटो में ही रह जाओगी। और सोचो, अगर ये बात तुम्हारी फैमिली वालों को पता चलेगा तो फिर क्या बोलोगी उन्हें कि मैं ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जिसकी औकात नहीं है बाइक खरीदने की। फाइनली उस लड़की ने मेरे दोस्त को छोड़ दिया। मेरे दोस्त ने काफी रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज एक आखिरी मौका तो दो, मैं कुछ कर लूंगा अपनी जिंदगी में, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उस लड़की ने ठान लिया था कि नहीं, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। उस लड़की ने उस लड़के की एक भी नहीं सुनी। लास्ट बार उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो। अब मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ उसके पास अच्छी जॉब है, मंथली 15,000 रुपये कमाता है एंड अच्छी बाइक भी है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये बात ना कहीं जाकर मेरे दोस्त को चुभने लगी थी कि यार उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। उसके बाद उस लड़की ने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन मेरे दोस्त ने फैसला कर लिया था कि अब मुझे जिंदगी में कुछ करना है, इसको जवाब देना है, इसकी बातों का मुझे जवाब देना है, तो मुझे जिंदगी में अब कुछ करना है। बाकियों की तरह रोना धोना स्टार्ट नहीं किया था उसने अपनी सारी तकलीफों को साइड में रख दिया था।
गाइस देखो, तकलीफें तो होती है जब कोई प्यार करने वाला इंसान ये आकर इंसल्ट करे ना, तो कितनी तकलीफें होती है ये सिर्फ वही बंदा बता सकता है जिसके साथ ये हो चुका है। तो तकलीफें तो काफ़ी होती है। उस बंदे ने सोच लिया था कि अब मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, लेकिन क्या करना है। अब सवाल ये उठ रहा था कि क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसने सोचा कि मैं अपनी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, लेकिन कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो अब करे तो करे क्या। उसने कुछ पैसों का इंतजाम किया और उसने एक चाय की टपरी स्टार्ट की। जी हाँ, उसने एक चाय की टपरी स्टार्ट की, सड़क के किनारे चाय बेचने लगा। दिन गुजर रहे थे, महीने गुजर रहे थे, साल गुजर गया। एक बार वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसके चाय की टपरी पे आती है चाय पीने। दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। लड़का लड़की से कहता है कि यार देखो, तुम्हारी ज़िंदगी भी आज यही होने वाली थी अगर तुम इसके साथ रहती। तो ये क्या करता, चाय बेचता, और तुम क्या करती, चाय बनाती इसके लिए। तो लड़की हंसती है और कहती है हाँ यार, मेरी ज़िंदगी भी यही होने वाली थी, अच्छा क्या जो मैंने इसे छोड़ दिया। और दोनों काफ़ी हंसते हैं और चाय पीकर वहाँ से चले जाते हैं। मेरे दोस्त को बहुत बुरा लगता है उनकी ये बातें सुनकर। उसने सोचा नहीं यार, अगर चाय बेचते रहा तो फिर चाय बेचती ही रह जाऊँगा, लेकिन मुझे आगे बहुत कुछ करना है। पर सवाल ये उठ रहा था कि आगे क्या करना है, क्या करें। सवाल तो ये था कि आखिर आगे करे तो करे क्या। गाइस मैं आपको बता दूं, चाय बेचकर उसने काफ़ी पैसों का इंतजाम कर लिया था जिससे कि वो अपने लिए एक शॉप ओपन कर पाए। तो उसने क्या किया, उन पैसों को इन्वेस्ट करके अपने लिए एक शॉप ओपन कर लिया। जी हाँ, उसने अपने लिए एक शॉप ओपन कर लिया। स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगा उसका शॉप घाटे पे जाने लगा। उसने सोचा यार अब मुझसे कुछ नहीं होगा, छोड़ो यार ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर उस लड़की की कही हुई बात उसे याद आती है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने ये बंद कर दिया तो मैं फिर से वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ मैं था, और उस लड़की की कही हुई बातें सच हो जाएंगी कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। तो उसने सोचा नहीं यार, मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर मुझे छोड़ना होता तो मैं यहाँ तक क्यों आया, मैं इतना क्यों किया। उसने सोचा नहीं छोड़ना मुझे। फिर उसने क्या किया, अपने काम को दोगुना कर दिया। जब रात में सारे दुकानें बंद हो जाती थी तब भी वो दुकान खोल के बैठा रहता था, इस सोच में कि अगर कोई कस्टमर किसी और के दुकान पे आए तो जब उन्हें दुकान बंद मिले तो वो कस्टमर मेरे दुकान पे आए, क्योंकि मेरा दुकान खुला रहेगा। और ऐसे करते करते उसने रात में भी काम करना स्टार्ट कर दिया। वो रात में भी दुकान ओपन करके बैठा रहता था। ऐसे करते करते उसके दुकान पे कई सारे कस्टमर्स आने लगे, उसके साथ जुड़ने लगे, क्योंकि रात में जब सारे दुकानें बंद रहते थे तो उसका दुकान खुला रहता था, जिस वजह से सारे कस्टमर उसके दुकान पे आने लगे। कुछ महीनों के बाद उसके दुकान पे काफी सारे भीड़ लगने लगे, यानी कि बहुत सारे कस्टमर को उसने अपने तरफ खींच लिया था, अट्रैक्ट कर लिया था कि हमारा दुकान 24 घंटे खुला रहता आपके लिए। तो इस वजह से उसके दुकान पे बहुत सारे कस्टमर्स जुड़ चुके थे। करीब 1 साल के बाद उसके दुकान पे काफ़ी भीड़ लगने लगी थी। वो भीड़ संभाल नहीं पाता था। उसने सोचा कि यार इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं तो मुझे दूसरा दुकान भी ओपन करना चाहिए, और उसने उसी शहर में एक दूसरा दुकान भी ओपन कर लिया। धीरे धीरे उस दुकान पे भी प्रोग्रेस होने लगा। उसने तीसरा दुकान भी ओपन कर लिया और वो उस दुकान पे भी काफ़ी मेहनत और लगन के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उस दुकान पे भी प्रोग्रेस होने लगा, और फिर अभी उसने अपने शहर पे एक मॉल भी ओपन कर लिया है। गाइस मैं आपको बता दूं, वो लड़की अभी भी उसके मॉल पे शॉपिंग करने आती है, वो बंदा मुझसे कहता है। लेकिन अभी उस लड़की को सारी चीज़ों का रियलाइज हो चुका है कि उसने क्या गलती की है। मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त से मेरी बातें हुई थी। उसने मुझसे पूछा था कि यार वो लड़की अभी मेरे रिलेशनशिप में फिर से आना चाहती है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं। तो मैंने उससे कहा देख यार, जो तुझे सही लगता है तू वही कर, लेकिन मेरी बस इतनी बात मान कि जिसने तुझे एक बार धोखा दिया है ना, वो तुझे बार बार धोखा देगी। और एक बात बता, अभी शहर में कोई भी लड़की ऐसी है जिसके घर तू रिश्ता लेकर जाए और वो तुझे ठुकरा दे? तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा बाकी तू खुद समझदार है, तुझे क्या करना है क्या नहीं। आई होप गाइस आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी, एंड गाइस आपको भी इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो पे एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। और गाइस अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ है तो गाइस यार उठो और कुछ काम करो, जिंदगी को बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। सो गाइस उठ जाओ और कुछ करने पे लग जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो पे एक लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बताना, शायद 2 बार हो रहा है लेकिन कोई इशू नहीं है, नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना, देखते रहना। हटलेस मैं हटलेस बॉय करण, मिलते इस तरीके और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।